नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जीएसटी की राह में आपका दोस्त। मेरा नाम है सी योगेश हरजाई और आज हम फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि है रिपोर्टिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन जीएसटीआर 9। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई जीएसटीआर 9 के ऊपर, जिसके बाद जो रिपोर्टिंग है इनपुट टैक्स क्रेडिट की उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन और बढ़ गया है। किस वजह से कन्फ्यूजन बढ़ गया है, हम बात सबसे पहले करेंगे टेबल नंबर 6 की। टेबल नंबर 6 रो ए बेसिकली वो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स हैं जो कि आपने आईटीसी ड्यूरिंग द ईयर 3B में लिया है, उसी की फिगर्स ऑटो पॉपुलेट होकर आपके 6A में आती हैं। 6B, 6C, 6G की अगर मैं बात करूं और मैं फॉर्म्स की इंस्ट्रक्शंस की अगर मैं बात करूं तो 6B, 6C, 6D जो हैं वो बेसिकली बाइफ्रिकेशन है उसी आईटीसी की जो ड्यूरिंग द ईयर आपने लिया है। बाइफ्रिकेशन कैसे है, इनपुट टैक्स का इनपुट्स का कितना है, इनपुट सर्विसेज का कितना है, कैपिटल गुड्स का कितना है। और नीचे एक टेबल 6J है जो कि बात करता है जो आपने आईटीसी जो रिटर्न्स में लिया और जो बाइफ्रिकेशन हम दे रहे हैं नीचे उसके बीच का डिफरेंस, और आइडियली ये डिफरेंस 0 होना चाहिए, ये हमें इंस्ट्रक्शंस बताती हैं। बट प्रॉब्लम क्या आई प्रेस रिलीज के बाद, क्योंकि वो टेबल 6A में 2017-18 की फिगर्स भी एडेड हैं, जो आईटीसी हमने 17-18 का 18-19 में लिया वो फिगर्स एडेड हैं। तो अगर मैं प्रेस रिलीज के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 18-19 की फिगर्स रिपोर्ट करता हूं तो टेबल 6J में मेरा एक डिफरेंस खड़ा हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं ये बताता है कि शायद मैंने एक्सेस आईटीसी ले लिया जो कि मेरा बनता नहीं था, पर ऐसा प्रैक्टिकली है नहीं। और अगर मैं इंस्ट्रक्शंस की बात करूं तो मेरे पास डिफरेंस कोई नहीं बचेगा, क्योंकि वो 6A में जो भी क्रेडिट मैंने लिया उसी का बाइफ्रिकेशन मैंने नीचे दिखा दिया, तो डिफरेंस नहीं बचता। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, मेरे व्यू में हमें फॉर्म्स और फॉर्म की इंस्ट्रक्शंस को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए बजाय कि प्रेस रिलीज के। कारण क्या है? कारण ये है कि जो हमारा फॉर्म है और उसकी इंस्ट्रक्शन है ये एक नोटिफाइड फॉर्म है और ये लॉ का पार्ट बनता है, रूल्स का पार्ट बनता है। बट प्रेस रिलीज की अगर मैं बात करूं तो अपने आप में कोई इंडिविजुअल सैंक्टिटी उतनी नहीं है जितनी इस फॉर्म की और इसकी इंस्ट्रक्शंस की बनेगी, क्योंकि दिस फॉर्म बीइंग नोटिफाइड लॉ का हमारे पार्ट बनता है। तो हमारे हिसाब से आपको अगेन सिर्फ और सिर्फ बाइफ्रिकेशन देना है टेबल 6A का, जिसके बाद आपका डिफरेंस नहीं बचता, डिफरेंस आपका 0 हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप 17-18 की फिगर्स यहां इंक्लूड करते हैं, इसका इंपैक्ट आपका टेबल नंबर 8 पे आता है। टेबल नंबर 8 पे हमें क्या इंपैक्ट मिलेगा, क्योंकि 8A में आपकी 2A की फिगर्स आती हैं और 8B में आपका जो टेबल नंबर 6 में आईटीसी आ रहा है वो यहां पर ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। और टेबल नंबर 6 का आईटीसी जब ऑटो पॉपुलेट होता है उसमें 17-18 इंक्लूडेड हैं और आपके 2A में वो 17-18 की फिगर्स नहीं आ रही हैं, तो आपका एक डिफरेंस टेबल 8 में खड़ा हो जाएगा। तो अब ये टेबल या तो डिफरेंस हमारा 6 में खड़ा होगा, अगर हम 17-18 इंक्लूड नहीं करते फिगर्स टेबल 6 में तो ये डिफरेंस हमारा टेबल 6 में खड़ा होगा, अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो टेबल 8 में डिफरेंस खड़ा होगा। तो आइडियली जैसे कि हमने बताया, मेरे हिसाब से हमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करना चाहिए, और जो टेबल 8 में डिफरेंस आ रहा है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसे हमें वहां छोड़ना होगा। एक और डिफरेंस जो टेबल 8A में आ रहा है हमारे पास, टेबल 8A ऑटो पॉपुलेट हो रहा है जीएसटीआर 2A से, जीएसटीआर 2A, लेकिन वो फ्रीज अमाउंट कब तक का, जो 1 नवंबर 2019 को जो जीएसटीआर 2A आपका जनरेट हुआ पोर्टल पे, वहां की फिगर्स ऑटो पॉपुलेट होकर 8A में आ रही है। तो जो भी आपके सप्लायर्स जिन्होंने उस डेट के बाद 1 नवंबर 2019 के बाद अगर अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया है तो उनकी फिगर्स ऑल्दो आज आपके पास 2A में जरूर रिफ्लेक्ट कर रही हैं, लेकिन वो 8A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। तो अगेन ये एक और डिफरेंस जो है वो नीचे खड़ा हो जाता है हमारे पास। कहीं ना कहीं ये सजेस्ट करता है कि शायद हमने वो आईटीसी ले लिया जो हमारा बनता नहीं था, और क्या हमें ये रिवर्स करना है आईटीसी? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है हमें ये आईटीसी रिवर्स नहीं करना। कारण क्या है? अगर मैं सेक्शन 16 की बात करूं तो रिवर्सल सिर्फ और सिर्फ उस केस में है जहां पे हमारे सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया, उसके लेट रिटर्न फाइल करने पर या उसके लेट टैक्स डिपॉजिट करने पर मेरा रिवर्सल नहीं बनता। अगर गवर्नमेंट के पास वो टैक्स चला गया है, बजाय वो लेट गया हो, मेरे पास उसका रिवर्सल नहीं बनता। तो ये डिफरेंस भी अगर हमारा इस तरह का कोई आ रहा है तो उसके लिए भी हमें रिवर्सल कोई नहीं करना। अब इसके लिए क्या हमें सोल्यूशन निकालना है? अगर तो आपका जीएसटी ऑडिट भी होना है, 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है आपकी 18-19 में, तो जीएसटीआर 9C के साथ ही आप अपना जीएसटीआर 2A का प्रिंट आउट सेल्फ अटेस्ट करके लगा सकते हैं, आपको सीए से भी अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑडिट नहीं होना, 5 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है आप, तो ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, वही 2A एक कवरिंग लेटर के साथ आप अपने एओ को पहले से ही सबमिट करा दें
कि भाई हमारा टेबल 8A में ये डिफरेंस आ रहा है 2A से, ये फिगर्स वो हैं जो कि बाद में 2A में रिफ्लेक्ट हुई हैं, बट ये टैक्स पेड है जिसकी वजह से हमारा जो डिफरेंस है, हमारा जो टैक्स है पेबल नहीं बनता। तो ये तो बात हो गई हमारी टेबल 6 और टेबल 8 के बारे में। एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है टेबल 6 से मैं रिलेट करूंगा कि अगर मैंने IGST का क्रेडिट ले लिया लेकिन बनता था C+S का, एक इनवॉइस जो मैंने दिल्ली में ही परचेज किया था, C+S का क्रेडिट बनता था, लेकिन रिटर्न फाइल करते हुए मैंने गलती से क्रेडिट ले लिया I में, तो मुझे उसका क्या करना है? देखिए, आइडली स्ट्रिक्टली गोइंग बाय द लॉ मुझे वो IGST रिवर्स करना है जो कि मैंने एक्सेस ले लिया, और C और S मुझे अवेल करना है अपने रिटर्न्स में। लेकिन C और S अवेल करने के लिए अगेन जो सेक्शन 16(4) की टाइम लिमिट है, वहाँ मेरे पास एक कंडीशन लग जाती है। अगर मैंने सितंबर 2019 तक अगर वो क्रेडिट नहीं लिया था तो आज की डेट में मैं ले नहीं सकता। तो अगर स्ट्रिक्टली गोइंग बाय द लॉ IGST आपको रिवर्स करना है, C+S का क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको डीपली और एनालाइज करें फ्रेंड्स, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम क्लेम करते हैं, कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहे वो IGST का हो, CGST का हो, SGST का हो, हम वो इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट से क्लेम कर सकते हैं जिस स्टेट में हम रजिस्टर्ड हैं। किसी और स्टेट से तो हम क्लेम कर नहीं सकते। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए मैंने यूपी से गुड्स परचेज किए, दिल्ली में मैं रजिस्टर्ड हूँ, मैंने यूपी से गुड्स परचेज किए, तो यूपी के सप्लायर ने IGST लगाकर माल यहाँ दिल्ली भेज दिया और अकॉर्डिंगली वो IGST विद प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली गवर्नमेंट के पास वो टैक्स भी चला गया। और अब जब मुझे इस IGST का क्रेडिट लेना है तो अगेन वो मुझे दिल्ली से ही लेना है, वो मुझे यूपी से नहीं लेना। सिमिलरली अगर मैं C और S की बात करूं तो दिल्ली से ही खरीदा, दिल्ली में ही कंज्यूम हो गया, दिल्ली में ही क्रेडिट आया और वहीं रह गया, तो ये क्रेडिट मुझे दिल्ली से ही मिलेगा। तो कोई भी क्रेडिट मुझे सिर्फ वहीं से मिलता है जिस स्टेट में मैं रजिस्टर्ड हूं, ना कि मुझे बाहर वाली स्टेट से लेना है। तो अगर मैंने C और S की जगह I भी ले लिया है तो देखा जाए तो एक रेवेन्यू न्यूट्रल है, गवर्नमेंट की पॉकेट में कोई एडिशनल हिट नहीं हुआ। या तो मुझे वो CS के नाम से देते या मुझे वो I के नाम से देते, देना एनीवेज था मुझे गवर्नमेंट ने। तो रेवेन्यू न्यूट्रलिटी के ग्राउंड पर हम इस चीज को हमेशा फाइट कर सकते हैं, अपना आर्ग्यू पॉइंट रख सकते हैं कि ऑल्दो हमने ITC गलत ले लिया बट हमेशा से हमारा C और S बनता था और गवर्नमेंट को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो हमें भी नहीं होना चाहिए। बट दिस इज सब्जेक्ट टू लिटिगेशन। आप लोग तैयार रहें, अगर इस तरह का कोई ITC है और अमाउंट भी ज़्यादा है तो लिटिगेशन के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं दे विल ऑलवेज से कि आपको वो ITC रिवर्स करना है और फ्रेश लेना है जिसका अब टाइम निकल चुका है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ जो हमने 4 सवाल लिए थोड़ा सा आपको बेटर लगा होगा, उससे ये आसानी होगी अपने GST 9 को फाइल करने में। हम मिलते रहेंगे आपसे रेगुलर इसी तरह की छोटी छोटी अपडेट्स लेकर। धन्यवाद।